ओम नमः शिवाय। वैसे भी इस समय सावन चल रहा है और सावन में शिव भक्ति अपने पूरे उफान पर रहती है। इस बार तो 2 सावन हैं, इसलिए आप लोगों के सुझाव पर हमने एक नई श्रृंखला ये प्रारंभ की है, जिसमें कटनी जिले के 12 शिवलिंग के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो कि जागृत और वरदायी माने जाते हैं। तो चलिए, कुंभी सद्धारा यह उमरिया पान के निकट पर स्थान है, जो कि हिरन नदी के किनारे है। हिरन नदी यहाँ 7 धाराओं में बहती है, इसलिए इसे सद्धारा कहते हैं। यहाँ पर रानी दुर्गावती के सेनापति गंगागिरी ने यहाँ बहुत घोर तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनका रोज का ये नियम था कि वह हिरन नदी के रेत से, बालू से शिवलिंग का निर्माण करते थे, उसकी विधिवत पूजा करते थे, आराधना करते थे। उनका जितने भी तरह से वो पूजा कर सकते थे, पूरे दिन पूजा करते थे और शाम को उसको विसर्जित कर देते थे। यह नियम लगातार उनका चलता जा रहा था। एक दिन हुआ यह कि उनकी एक महत्वपूर्ण प्रतिमा नदी में गिर गई और वो उसको ढूंढने में लग गए और विसर्जन का समय निकल गया। दूसरे दिन प्रातः काल उन्होंने देखा कि शंकर भगवान तो कल के बने हुए रखे, इनको विसर्जित करना है। जब उन्होंने उसे उठाया तो मालूम चला कि वो तो पत्थर में बदल चुके हैं। उनके आंखों से अश्रुधारा बह चली और उनका पूरा जीवन वहां साधना में बीता। वो उसी शिवलिंग की साधना करते रहे। अंत समय में भी वो वहीं रहे और वहां उनकी मृत्यु हुई। उन पास में ही, मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बनी हुई है, जो कि जैसा मंदिर है उसी का एक छोटे रूप में उनकी समाधि वहां बनी हुई है। यहाँ पर नदी चूंकि 5 धाराओं में ही अब बची है, नए पुल बनने के कारण 2 धाराएं यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। 15 जनवरी से लेकर 15 दिन का यहाँ बहुत विशाल मेला भरता है, जो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख मेला कहलाता है। यहाँ पर आप कभी भी आएंगे तो एक विशाल मंदिर आपको दिखाई देगा, जिसमें शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई रहती है। पर्वों में यहाँ बहुत भीड़ होती है। इस सावन में यदि आप जागृत शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ की भी यात्रा का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए, तो अगले अंक में हम दूसरे शिवधाम की यात्रा करेंगे। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।